हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 34 का 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का 1 हमारा दिया हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनगिनत हल होंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। उसका दोस्तों नंबर देखिए, अभी हम ए को हल करते हैं, फिर बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रैखिक समीकरण दे दिया गया है और इसे कह रहा है इसमें के का किस मान के लिए, मतलब के का मान निकालना है जिसके लिए रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। तो देखिए दोस्तों, अनंत हल होने के लिए हमारा सूत्र होता है ए बाई डी बराबर होगा बी बाई ई के और बराबर होगा सी बाई एफ के। इस रूप में अगर हम समीकरण को लाते हैं तो इसका जो है अनंत हल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे इस रूप में ला करके इसका हल करते हैं और हल करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा समीकरण जो दिया हुआ है, ये अचर पद जो है वो हमारा बराबर के इस पार है। हम क्या करते हैं, अचर पद को हम बराबर के इस पार ले आते हैं और उसको बराबर 0 करते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एक्स प्लस 3y माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस में के माइनस 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के माइनस 3। ये 2 है तो हम इसको कोष्ट में लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे 12x प्लस के वाई और यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस में के है, इसको हम इधर, और बराबर में क्या है हमारा, प्लस में के है और इसको हम इधर लाएंगे, बराबर किस पर लेंगे, तो माइनस के बराबर 0। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने आपको सूत्र बताया था, चूंकि हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का समीकरण का अनंत हल होंगे यदि a बाई डी बराबर हो b बाई ई के और बराबर हो c बाई एफ के। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है, चूंकि हम जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के समीकरण का अनंत हल होगा यदि a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर होगा c बाई एफ के, तब जो है इस समीकरण का हमारा अनंत हल होगा। तो हम इसके लिए क्या करना होगा, हमें a b c d e f निकालना पड़ेगा। तो हम उसे निकालेंगे। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a हमारा क्या, x का गुणांक है। तो x का गुणांक देखिए, समीकरण 1 हमारा, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण और दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 में a b c हमारा निकलेगा और समीकरण 2 से हमारा d e f निकलेगा। हम उसे निकाल लेते हैं। तो a का जो गुणांक है वो हमारा क्या है, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, k है तो k लिखेंगे। b बराबर y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, 3 है तो हम 3 लिखेंगे। और c बराबर क्या है हमारा, c जो होता है हमारा वो अचर पद होता है। तो ये हमारा दिया हुआ है माइनस के माइनस 3। तो दोस्तों देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख लिए। अब हमारा क्या निकालना है, d। तो d हमारा क्या, समीकरण दूसरा का हो जाएगा 12 और e हमारा क्या हो जाएगा k और f हमारा क्या हो जाएगा माइनस k, तो माइनस k लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए, हम इस सूत्र पे इसे बिठा लेते हैं। इस सूत्र पे हम बिठा करके हम इसे k का मान निकालते हैं। चलिए दोस्तों, हम निकाल लेते हैं। तो देखिए a बाई डी, तो a का मान क्या है, k बटा में 12 और बराबर b बाई ई, तो 3 बटा में k बराबर, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए c बाई एफ, तो c बाई एफ माइनस k माइनस 3 बटा में क्या हो जाएगा माइनस k। तो हम पहले माइनस से माइनस को काट देते हैं। अब जो हमारा बचा हुआ है इसको हम एक बार इसके बराबर करते हैं, फिर इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम गुना करेंगे तो k को k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 36। अब इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। तो k बराबर क्या हो, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। तो हम 6 लिख लेंगे। अब हम ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बराबर करके दिखाते हैं आपको।
3 बटा में के बराबर के माइनस 3 बटा में के। अब हम इसको तिरछा गुना कर लेते हैं। देखिए गुना करते, के को हम के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर और माइनस 3k बराबर 3 को हम के से गुना करेंगे तो प्लस में 3k। अब जो दोस्तों देखिए या के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3k है प्लस में और ये 3k आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में 3k। अब दोस्तों देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6k, तो एक के से हमारा एक के कट गया, के बराबर क्या बच गया 6 निकल आया है, तो यहाँ पे के का मान हमारा 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो इसे हम लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसका हम बी नंबर क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों बी नंबर क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, इसमें भी हमें के का मान निकालना है जिसके लिए समीकरण का अनंत हल हो, तो वही सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ अचर पद जो है बराबर की इस पार है तो हम इसको इस पार ले आते हैं, तो हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। और फिर जो है ये हमारा k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y और यहाँ पे फिर ये प्लस में है 3k प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे तो इधर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो 3k प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए वही सूत्र हम लगाएंगे फिर से अनंत हल होने के लिए। a बाई डी बराबर होगा b बाई के और बराबर होगा हमारा c बाई एफ के। तो हम देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, तो ए बी सी हम ए बी सी डी ई एफ निकाल लेते हैं। तो इसलिए a बराबर, तो a हमारा x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक है 2 और b तो ये हमारा 3 और c हमारा क्या होता है अचर पद, तो अचर पद हमारा -4 है और d तो d हमारा देखिए x का गुणांक समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 में हमारे क्या है k प्लस 2 और e का, तो e हमारे क्या है 6 है, तो हम 6 लिख देंगे y का गुणांक और f हमारे क्या है -3k प्लस 2, ये हमारा। अब दोस्तों देखिए हम सूत्र पे इसे बिठा लेते हैं, तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र से हम लिख देते हैं, सूत्र से a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर होगा c बाई एफ के। इस सूत्र पे हम इसको बिठा लेते हैं, तो उसके लिए a b c d e f हमारा निकल चुका है, तो a बाई डी, इसलिए a बाई डी, तो a का मान है 2 और बटा में d का मान है k प्लस 2 बराबर b बाई ई, तो ये हमारा 3 और e ये हमारा है 6 और c ये -4 बटा में -3k प्लस 2। अब दोस्तों देखिए ये माइनस से माइनस हम पहले काट लेते हैं। अब जो है हम इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको फिर इसके साथ। तो देखिए अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं और फिर इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, उससे हम k का मान निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 को हम k प्लस 2 से गुना करेंगे तो 3k प्लस 6 बराबर 12, 3k बराबर 12 माइनस 6, तो 3k बराबर 6, तो 3 से हमारा 3 दूना 6, तो k का मान हमारा क्या निकल आया 2, इसलिए k बराबर हम 2 डाल दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हम इसको फिर इसके बराबर कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं 3k प्लस 2 में और 6 से हम गुना करते हैं 4 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 तिया 9k प्लस 3 दूना 6 बराबर 24। अब दोस्तों देखिए 9k बराबर 24 माइनस 6, यहाँ पे प्लस में 6 इधर आएगा तो -6, 9k बराबर क्या हो जाएगा 24 में से 6 जाएगा तो 18, तो ये 9 दूना 18, तो देखिए k का क्या मान निकला है 2 निकल आया, तो दोनों में ही हमारा k का मान 2 निकला है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम इसका सी नंबर क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन ये हमारा, इसका भी अनंत हल होने के लिए हमारा k का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पद जो है उसको हम बराबर के इस पार ले आते हैं, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस में 5 बराबर किस पार है हमारा प्लस में 5 इधर आएगा तो -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 और फिर ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस ky और यहाँ पे प्लस में है हमारा 10 तो इधर आएगा -10 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे, तो हमारा सूत्र से लिखते हैं, सूत्र से अनंत हल होने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है, a बाई डी बराबर होगा b बाई ई के और बराबर होगा c बाई एफ के, ये हमारा सूत्र होता है अनंत हल होने के लिए, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लिए a b c d e f निकाल लेते हैं, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक, तो x का समीकरण a का x का गुणांक तो 2 और b बराबर 3 और c बराबर क्या हो जाएगा -5, तो -5 लिख दिए
अब डी बराबर क्या है 4 और ई बराबर क्या है हमारा के हो जाएगा, y का गुणांक के है तो हम के लिखेंगे, और एफ बराबर क्या हो जाएगा -10, तो -10 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए ए बी सी डी ई एफ हमारा निकल चुका है, हम इस सूत्र पे बिठा लेते हैं। इसलिए ए बाई डी, तो ए का मान क्या है 2/4 बराबर बी बाई ई, तो 3/k बराबर सी बाई एफ, तो -5/10, तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, तो हमारा जो बच गया उसको हम बराबर कर लेते हैं। देखिए इसको हम इसके बराबर करते हैं, फिर इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2k बराबर 4 तिया 12। फिर देखिए इसको भी हम इधर बराबर कर लेते हैं, 5k बराबर क्या हो जाएगा 30। अब दोस्तों देखिए इसको हम काट ले, 2 छक 12 और 5 छक 30, तो k बराबर क्या हमारा निकला है 6। यहाँ भी k बराबर हमारा 6 निकला है, तो k का मान हमारे क्या है 6 है। तो ये हमारा समीकरण का k का मान जो है वो 6 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।